तो 30 जनवरी को आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक न्यू अपडेट यहाँ पर जारी किया गया प्रेस नोट। इसमें भर्तियों के रिगार्डिंग काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ध्यान से सुनिएगा लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा। इसमें यहाँ पर जो है कई अभ्यर्थियों की तरह प्रत्यावर्तन करने के बाद से यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, उनकी कुछ आशंकाएं थी और उसका समाधान करते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर जो है अवगत करा रखा है। पहला कि प्रतीक्षा सूची से संबंधित परीक्षाओं का निराकरण। तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग पूछा गया था। तो आयोग द्वारा यहाँ पर ऐसी समस्त परीक्षाएं जिनमें यहाँ पर सेवा नियमावली के अनुसार यहाँ बताया गया कि वेटिंग लिस्ट है 25% अतिरिक्त चयन परिणाम का जो है निर्माण किए जाने की व्यवस्था होती है, बताया गया है। और के अनुसार प्रतीक्षा सूची नियमानुसार शासन को यहाँ पर जो है भेजी जाती है। और जैसे प्रवक्ता है, वन क्षेत्राधिकारी है, सहायक वन संरक्षक आदि के एकल संवर्ग के पद हेतु यहाँ पर जो है वेटिंग लिस्ट का जो है निर्माण किया गया है। ऐसा कहा इन पदों पर जो है निर्माण करने की बात कही गई है, किंतु संयुक्त संवर्ग के पदों की सेवा नियमावली में वेटिंग लिस्ट 25% जो आपकी होती है चयन परिणाम तैयार किए जाने का कोई प्रावधान न होने के कारण जो है आयोग द्वारा वेटिंग लिस्ट का जो है निर्माण नहीं किया गया। तो बाकी भर्ती में जो वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जो है कोई नियमावली नहीं है, तो इस वजह से वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, ऐसा भी कहा गया है। यानी कि हो सकता है कि समूह में जो भर्तियाँ आ रखी हैं उनकी वेटिंग लिस्ट यहाँ पर ना निकालें। कुछ जो भर्तियाँ हैं जिनमें आप लोग को यहाँ बताया गया है, इन पर जो है वेटिंग हम लिस्ट निकालते हैं, ऐसा यहाँ पर आयोग ने कहा है। बाकी भर्ती में नहीं निकालने के बाद यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ जारी कर दिए गए हैं। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया के अन्य माध्यम से जो है नई पदों को जोड़े जाने के संबंध में। तो यहाँ पर जो है विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से जो नई पद है उनको जोड़ने के बारे में कई लोगों ने पूछा होगा। तो इसमें यहाँ पर आयोग ने कहा है कि रिक्तियों का विज्ञापन शासन से यहाँ पर प्राप्त अध्याचन में उल्लिखित रिक्तियों के आधार पर यहाँ पर किया जाता है। अतः जो है यदि संबंधित विभाग द्वारा नई पदों को जोड़ने जाने के संबंध में आयोग को समय अनुसार यहाँ पर किया गया है, तो यहाँ पर जो है आयोग द्वारा उस पर जो है नियमानुसार विचार करेगा। तो अगर कोई विभाग अगर कहता है उसमें ऐड करने के लिए तो उस पर विचार कर सकता है आयोग, ऐसा भी कहा गया है। तीसरा पॉइंट रखा गया कि यहाँ पर जो है प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षाओं के संबंध में न्यूनतम अर्हता अंक को रखे जाने के लिए संबंध, तो जो स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा होती है जिन परीक्षाओं में, उसके लिए न्यूनतम जो अर्हता अंक है उसको लेकर कहा गया है। तो इसमें यहाँ पर जो है आयोग ने कहा है कि यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों को जो है परीक्षा के अलग चरण के लिए यहाँ पर जो है सफल होने हेतु यहाँ पर जो है करने हेतु उनके लिए आयोग द्वारा न्यूनतम अंकों की जो अनिवार्यता है प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग से हटा दिया गया था। और इस संबंध में यहाँ पर जो है विभिन्न अभ्यर्थियों से अनुरोध पर जो है न्यूनतम अर्हता अंक रखे जाने की जो है प्रकरण को जो है पुनः माननीय आयोग के समक्ष यहाँ विचाराधीन प्रस्तुत किया गया। तो ये कि जो न्यूनतम अर्हता अंक है उनको हटा दिया गया था, बताया गया है, लेकिन अब इसको फिर से रखने आने की बात यहाँ पर आयोग ने कही है। इनके जो न्यूनतम अर्हता होंगी उसके लिए फिर से अब आपका अलग से बताया जाएगा आयोग के द्वारा। और मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक कट ऑफ मार्क अंतिम चयन घोषित किए जाने से पूर्व जो है आयोग की वेबसाइट पर जो है प्रसारित किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर जो है जो आपकी कट ऑफ है, प्राप्तांक होता है, अंतिम चयन घोषित किए जाने से पूर्व जो मार्क्स सब कुछ देखते हैं उन सबको लेकर बताएं। तो इसको लेकर आयोग ने क्या कहा है, इसमें देखिए आयोग द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जिन परीक्षाओं के प्राप्तांक अगले चरण की परीक्षा में जो है नहीं जोड़े जाते उनके कट ऑफ मार्क आयोग का परिणाम जो है घोषित होने के साथ ही यहाँ जो है आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है जिनके अगले चरण में जो है परीक्षा में नहीं जुड़ते हैं, जैसे कि नेक्स्ट परीक्षा में कोई नंबर नहीं जुड़ते तो उनको यहाँ पर जो है वेबसाइट में सीधे सीधे जो है घोषित जो परिणाम है डाल दिया जाता है। परंतु जिन परीक्षाओं के प्राप्तांक अगले चरण की परीक्षा के साथ अंतिम चरण परिणाम घोषित किया जाता है, ऐसे जैसे कि आपके यहाँ पर जो है लोअर पीसीएस है और अपर पीसीएस है आदि मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंक को जोड़कर अंतिम चयन परिणाम तैयार किया जाता है। तो ऐसे समस्त परीक्षाओं की गोपनीयता और यहाँ पर शुचिता सुनिश्चित किए जाने हेतु मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक कट ऑफ जो है अगले चरण की परीक्षा यानी आपके साक्षात्कार से पूर्व जारी नहीं किया जाता। यानी कि जिनका मुख्य परीक्षा होनी है उन सब में नंबर जुड़ने हैं तो वो नंबर जो है उनको जारी नहीं करता है आयोग ने कहा। यानी कि जिनका एक ही बार में नंबर फाइनल हो जाता है उनके नंबर तो देखा देता है, लेकिन जिनका और नंबर फाइनल जब तक होता नहीं तब तक के लिए हम दिखाते नहीं, ऐसा भी कहा गया है आयोग ने। और इसलिए जो है संघ लोक सेवा आयोग जो है सहित अन्य परीक्षाओं में जो है ये जो है प्रचलित है, तो संघ लोक सेवा आयोग में भी ये चीज़ें हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। पांचवा पॉइंट यहाँ पर अभ्यर्थी ने रखा था कि यहाँ पर गलत प्रश्न के लिए बोनस अंक दिए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर गलत प्रश्न के उत्तर दिए जाने को लेकर बोनस अंकों को लेकर बात की गई है। यह उल्लेखनीय है कि यहाँ पर सभी परीक्षाओं को प्रश्न पत्रों का निर्माण आयोग द्वारा यहाँ पर आमंत्रित विशेषज्ञ की गोपनीय ढंग से यहाँ पर की जाती है, किंतु विषय विशेषज्ञ द्वारा यहाँ पर निर्मित कथ्य प्रश्नों के
विकल्प है। प्रकृति में जो है कोई त्रुटि होने या प्रश्नों के उत्तर गलत होने के कारण कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है, तब जो है आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है आयोग की अभ्यर्थियों को ऐसे प्रश्न, गलत प्रश्न उत्तर के लिए यहाँ पर कोई हानि ना हो, सभी अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिए जाते हैं। तो सभी अंकों के बोनस अंक सबको दिया जाता है कि किसी का अहित ना हो करके, अथवा ऐसे प्रश्न को यहाँ पर हटाते हुए जो है प्रश्नांक का जो है अधिकतम जो अधिमान है बढ़ाकर सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर दिया जाता है। तो उनका जो है उनको हटा दिया जाता है, ऐसे सम्मान जो है सबको दिया जाता बताया गया है। साथ ही यहाँ पर जो है ऐसे विषय विशेषज्ञों को जो है आयोग के पैनल से हटा दिया जाता है, ऐसा भी कहा गया है। और जिसके अंतर्गत जो है आयोग द्वारा अब तक लगभग 33 विषय विशेषज्ञों को हटाया जा चुका है। तो कई लोगों को हटा भी दिया जाता है अगर गलत प्रश्न देते हैं, ऐसा आंसर कहा जाता है। तो 33 लोगों को अब तक हटा भी दिया गया है। और अनुभवी और जो प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा यहाँ पर जो है विशेषज्ञों की जो है ई पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा जो है अब तक देश भर से लगभग जो है 266 नए विषय विशेषज्ञ को यहाँ जो है पैनल में शामिल किया गया है। और आयोग द्वारा भविष्य में जो है अभ्यर्थियों के हित की सुरक्षा हेतु जो है आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, इस तरह यहाँ पे कहा गया है। और वहीं यहाँ पर नवीन परीक्षा कैलेंडर जारी को लेकर तो यहाँ पर देख सकते हैं आयोग की वेबसाइट पर जो है नया परीक्षा कैलेंडर हाल ही में जो है यहाँ पर जारी किया जा चुका है, तथा सभी परीक्षाओं के सकुशल संचालन हेतु कड़ी निगरानी में यहाँ पर आयोग द्वारा कार्रवाई यहाँ पर संपन्न की जा रही है। अतः सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया जाता है कि यहाँ पर समस्त परीक्षाएं निर्धारित समयानुसार ही यहाँ पर जो है संपादित की जाएंगी, इसलिए वह जो है किसी भी प्रकार की भ्रामक जो ठीक है भ्रामक सूचनाएं, अफवाहें, इन पर जो है ध्यान न देने की बात कही गई है। और पूरे मनोयोग से जो है यहाँ पर आगामी परीक्षाओं की तैयारी करें। और सूच्य है कि यहाँ पर जो है आगामी 3 महीनों में, जिसमें फरवरी से लेकर अप्रैल तक 2023 में 9 परीक्षाएं तथा यहाँ पर जो है सहायक कुल सचिव, पटवारी और लेखपाल है, पटवारी लेखपाल पी से मुख्य परीक्षा है, कनिष्ठ सहायक है और वन आरक्षी है। और यहाँ पर जो है RI टेक्निकल है। और यहाँ पर जो परीक्षाएं हैं और सहायक लेखाकार है, उत्तराखंड न्यायिक सिविल है। और यहाँ पर अन्य पोस्ट हैं जो सिविल जज का है। और इन सब की परीक्षाएं वेबसाइट पर उपलब्ध की गई। तो यहाँ पर 3 महीने में लगभग 9 परीक्षाएं यहाँ पर संपन्न करने के बाद यहाँ पर आयोग के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर परीक्षाएं की गई थी अभ्यर्थियों के द्वारा, उनका जो है निराकरण आयोग के द्वारा यहाँ पर कर ली गई हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इस तरह की अपडेट है।